हमारा शरीर, कार्य और तंत्र, आवर बॉडी, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। कठिन शब्दार्थ। शिराएं, वे नलिकाएं जो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। उत्सर्जन तंत्र, वह तंत्र जो शरीर से व्यर्थ बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। उच्छ्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। धमनियां, वे नलिकाएं जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। निश्वसन, ऑक्सीजन अंदर लेना। मानव शरीर बहुत से तंत्रों से मिलकर बना है। ये सभी तंत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक तंत्र कुछ अंगों से मिलकर बना होता है जो सभी एक साथ ही कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग विशेष प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब ऊतक के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ऊतक असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त होता है। तंत्र, अंग, ऊतक, कोशिकाएं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर के मुख्य तंत्र प्रकार हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हड्डियों का बना होता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां आपस में जुड़कर एक सांचा बनाती हैं। यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और सहारा देता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र मांसपेशियों से मिलकर बनता है। मानव शरीर में 500 से भी अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां सिकुड़ने व फैलने में समर्थ होती हैं। मांसपेशियों का मुख्य कार्य गति होता है। हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ कार्य करती हैं। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त नलिकाओं से मिलकर बना होता है। इन नलिकाओं को धमनी व शिरा कहते हैं। हृदय शरीर के प्रत्येक भाग के रुधिर को संचारित करता है। धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक भाग में भोजन व ऑक्सीजन ले जाता है और अशुद्ध रक्त उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है। पाचन तंत्र। जो भोजन हम खाते हैं वह जटिल होता है और यह तब तक उपयोग में नहीं लिया जा सकता जब तक यह सरल रूप में न टूट जाए। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। सबसे पहले भोजन चबाया जाता है, तब वह लार के साथ मुंह में मिलकर कोमल होता है। मुंह से यह आमाशय में आता है जहां इस पर पाचक रसों की क्रिया होती है और यह घुलनशील अवस्था में आता है। पचा हुआ भोजन आंत में पहुंचता है। रक्त द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है और शरीर के प्रत्येक भाग में वितरित किया जाता है। बिना पचा हुआ भोजन गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क हैं। ये शरीर से हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। फेफड़े और त्वचा भी उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करते हैं। श्वसन तंत्र। नाक, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसे निश्वसन कहते हैं। हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यह उच्छ्वसन कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान और रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाई जाती है।
इस ऑक्सीजन का उपयोग जो भोजन हम खाते हैं उसे तोड़ने में किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। यह पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन संबंधी अच्छी आदतें। हमें सदा नाक से सांस लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं, नाक के छोटे छोटे बाल बहुत सहायक होते हैं। वे धूल और अन्य कणों को नाक में प्रवेश करने से रोकते हैं। सोते समय मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से हम वही हवा बार बार सांस द्वारा लेते हैं। सोते समय हमें चुस्त कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वे श्वसन में परेशान करते हैं। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका होते हैं। मस्तिष्क सिर में रहता है। यह तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी तंत्रों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करता है और हमें कार्य करने के लिए आदेश भेजता है। यह हमें सोचने और स्मरण करने में सहायता करता है। आलोक। तुम पहले के अध्यायों में संवेदी अंगों के बारे में पढ़ चुके हो। प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र विशेष प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जो कि बच्चे पैदा करता है। इससे विकास का क्रम जारी रहता है। स्मरणीय तथ्य। पाचन तंत्र भोजन को घुलनशील बनाता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी तंत्रों की कार्य प्रणाली को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। श्वसन तंत्र गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है।